एक और प्रश्न है, कहते हैं कि हम सभी किसी ना किसी प्रतीक के रूप में हर त्योहार मनाते हैं, लेकिन मैं होली के प्रतीक को नहीं समझ पाया कि होली के पीछे की धारणा और प्रतीक क्या है। होली अभी नज़दीक आ रही है, इसलिए मेरे भीतर ये प्रश्न उठ रहा है। दो चीज़ें हैं होली पर। होली हम 2 दिन मनाते हैं। पहले दिन संध्या हम होली का दहन करते हैं, है ना? होली का दहन करते हैं कि नहीं पहले दिन? वो प्रतीक है कि साल भर में हमने पिछले 364 दिन में जो भी गलतियां की, जो भी भूलें की, अब या तो हम प्रायश्चित करते रहें, पछताते रहें, रोते रहें, तड़पते रहें। जो भी मेरे अंदर गलत चीजें पैदा हो गई, कोई कामना है, कोई वासना है, कोई लोभ है, कोई मोह है, कोई ईर्ष्या है, कोई द्वेष है, किसी के साथ कटुता हो गई, किसी को मैंने गलत बोल दिया, तो प्रतीक है अपनी सारी कमियों को, अपनी सारी बुराइयों को क्या कर दें? आज होलिका में दहन कर दें, मिटा दें और आज से यहां से नई शुरुआत करें। 2 शब्दों से मिलकर के ये बना है, एक है हो और दूसरा है ले। जो भी आज तक हो चुका, आज तक जो भी हो चुका, समझदार व्यक्ति कहता है अब इसको बदला नहीं जा सकता। बदला जा सकता है क्या? आज 2 मार्च है 2024, 1 मार्च तक जो भी हुआ, क्या हम उसको बदल सकते हैं? क्या हम उसको खरीद सकते हैं? तो सुंदरतम तरीका क्या है? जो भी हो चुका उससे लेसन लें, उससे पाठ लें, सबक सीखें और उसको वहां पर ड्रॉप कर दें, भूल जाए। होली सो होली, जो बीत गया सो बीत। डॉक्टर हरवंश राय बच्चन कहते हैं जो बीत गई सो बात गई। अरे अंबर के आंगन को देखो, कितने तारे इसके टूटे, कितने साथी पथ में छूटे। अब बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। मेरी फुलवारी को देखो, अपने आंगन में जो फुलवारी खिली है उसके लिए कह रहे डॉक्टर हरवंश राय बच्चन, मेरी फुलवारी को देखो, कितनी टूटी इसकी कलियां, कितनी मुरझाई वल्लरियां। अब बोलो टूटी कलियों पर कब कानन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। बीती ताही बिसार दे आगे की सुतले। भारत ने अनूठा प्रयोग किया होली के रूप में। अब किसी से लड़ाई हो गई, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से मनमुटाव हो गया, संबंध विच्छेद हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, तो हम उसके घर पर गए बाली लेकर के, वो होली के प्रतीक के रूप में कि भाई आज तक जो भी हुआ मुझे क्षमा कर दें, मुझे माफ कर दें। मैं बाहें फैलाती हूं, मैं बाहें फैलाता हूं, आओ एक नई जीवन की शुरुआत करते हैं। जो मेरे मुंह से कुछ निकल गया, अब उसको तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन तुम्हारा हृदय विराट है, आओ क्षमा कर दो। अगर तुमसे कुछ हो गया है तो मैं तुमको क्षमा करती हूं, मैं तुमको क्षमा करता हूं। एक नई शुरुआत, और नई शुरुआत भी कोई धीमी नहीं, सेलिब्रेशन से, रंगों से। अब अगले दिन क्या होगा? उत्सव होगा। उत्सव जीवन की पराकाष्ठा है। फाग होगा, रंग खेले जाएंगे, एक दूसरे पर फूल बरसाए जाएंगे। रंग प्रतीक है जीवन के शिखर का, जीवन के गौरी शंकर का, कि जीवन में विविध विविध रंग हो, हरा भी हो, पीला भी हो, नीला भी हो, नारंगी भी हो। हम एक दूसरे पर पिचकारी छोड़ेंगे, रंग छोड़ेंगे एक दूसरे पर, एक दूसरे को रंगों में नहला देंगे। हम कितने आनंद में हम जिएंगे, कितनी मौज में। और रंग प्रतीक है, फाग प्रतीक है भीतर के रंग का। जैसे बाहर रंग है, होली पर हम खेल रहे हैं, भीतर परमात्मा का भी रंग है, परमात्मा का भी उत्सव है, सेलिब्रेशन है। जब आनंद अपनी पराकाष्ठा पर उतरता है तब भीतर उत्सव है, एक रास, एक महारास अंदर भी चल रहा है। उस महारास को खोजना है, उस आनंद को, उस उत्सव को खोजना है। भीतर
पूरा प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है, एक एक कोशिका नाच रही है। ये होली प्रतीक है। जो भी त्योहार भारत में मनाया जाता है उसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है। बिना वैज्ञानिक कारण के कोई त्योहार मनाया ही नहीं जाता। तो इस होली पर क्या करेंगे, आज ही होली मना लें। इतनी देर भी क्यों करनी, अब थोड़ा सा इंतजार भी क्यों करना। जो आज तक हुआ उसको भुला दें, आज ही किसी को फ़ोन कर दें। अगर गलती हो गई है तो क्षमा मांग लें, और अगर उसकी गलती है तो उसको क्षमा कर दें। वो भी हमारे जैसा इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। जब हमसे गलती होती है तो हम चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति हमको क्षमा कर दे, तो उससे भी गलती हो गई है तो आप भी उसको क्षमा कर दें। तुम क्षमाशील हो, क्षमा करो उनको जो अपराधी तेरे। तुम भी तो क्षमा चाहते हो, अपराध किए जो बहुत तेरे। प्रतिशोध अग्नि का शमन करो, अब क्षमाशीलता वर्ण करो। जब आप किसी से बहुत नाराज होते हैं या कोई आपसे बहुत नाराज होता है, जब आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते या आप क्षमा नहीं मांग पाते, तो दो चक्र आपके ब्लॉक हो जाते हैं, और जो आपके जीवन की प्रगति नहीं होने देते, जीवन को विकसित नहीं होने देते, जीवन को सुवासित नहीं होने देते। एक चक्र है हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, जो प्रेम का केंद्र है, भक्ति का केंद्र है, करुणा का केंद्र, ये पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। अगर हृदय ही ब्लॉक हो गया, आप अपने अंतस में कैसे प्रवेश करें। और दूसरा है थर्ड आई, तीसरी आंख, जो 10वां द्वार है परमात्मा में प्रवेश का, आत्मा में प्रवेश का, यही ब्लॉक हो गया तो आप कैसे अंदर प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए होली बहुत सुंदर प्रतीक है कि हमने क्षमा कर दिया, हमने क्षमा मांग लिया, गले मिले और एक नए जीवन की शुरुआत कर दी। लेट्स एक्नॉलेज क्वेश्चन।